नमस्कार, knocking-news.com पे आपका स्वागत है। मैं हूं ग्रिचेश वशिष्ठ। बात चल रही है, आजकल मसला बना हुआ है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था। अतीक का इनकाउंटर सेंसेशन, उसकी पत्नी कहाँ है, पुलिस क्या कर रही है, वगैरह वगैरह। इस बीच में जो आरोपी हैं उनकी पेशी हो चुकी है, पुलिस को उनकी रिमांड मिल गई है। रिमांड से पहले 3 दिन में जिसको जो ब्रीफ करना होगा, जो बातचीत करनी होगी, वो मौका लोगों को मिल गया है। अब बहरहाल जाँच शुरू हो गई है और इस पूरी जांच के और बातचीत के बीच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक नया संकट सामने दिख रहा है। संकट ये है कि अब वो भी किसी के रडार पर है, ऊपर वाला देख रहा है क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है। और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर जो उनके बड़े बड़े दावे हैं, जो बहुत सारे लोगों की एनकाउंटर में जान ले लेने के बाद कहा जा रहा था कि अब अपराधियों की हिम्मत नहीं अपराध करें, वो हिम्मत एक के बाद एक सामने आ रही है। और ये हिम्मत ही नहीं है, बल्कि इससे ये भी पता लगता है कि योगी जी का उत्तर प्रदेश में कितना होल्ड है, कितनी पकड़ है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। धमकी वाले मैसेज आने शुरू हो गए। किसी ने लिखा है कि आप योगी जी के, तू, आप कौन बोलता है, तू योगी जी के इसके बराबर नहीं है, योगी जी के उसके बराबर नहीं है, वगैरह वगैरह। किसने बराबरी की? वो मुख्यमंत्री हैं, मैं एक अदना सा नागरिक हूँ, एक छोटा सा पत्रकार हूँ। उनकी शक्तियाँ असीम हैं, उनके पास इतनी बड़ी पुलिस फोर्स है कि हिंदुस्तान के बड़े से बड़े गैंगस्टर सारे के सारे मिल के भी अगर योगी जी चाह लें तो एक दिन ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। और जिस तरह की बात वो करते हैं कि कानून व्यवस्था हमारे सारे नियंत्रण में है, उसके बीच में कल ही मैंने आपको बताया था कि एक वकील ने कहा कि वो लिफाफा रख के चले गए हैं, तो दूसरे ही दिन उसके घर पे बम फोड़ने लोग चले गए, ताकि खबरदार जो आपने कोई सीक्रेट आउट किया। ये सीधे सीधे धमकी है। वकील साहब खुद भी कह रहे हैं धमकी, मेरे आपके कहने से कुछ नहीं होता। और इस बीच में आप चैन से बैठे होंगे कि चलो कोई नहीं, ये गैंगस्टर के वकील, इन सब लोग होते ही बड़े बड़े लोग हैं, इनका झगड़ा कोई बात नहीं। एक गैंगस्टर को अगर मान लीजिए दूसरा गैंगस्टर अगर सरकार में भी कहीं मिली भगत कर लेता है, वो मरवा देता है, तो ये आपस में मर रहे हैं, अच्छा है, ऐसा भी एक विचार मन में आता है। और फिर कानून व्यवस्था की स्थिति को, या आप ये सोच लेते गैंगस्टर मर रहे हैं, हमारे लिए शांति है। लेकिन आज जो मामला आया है वो बता रहा है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था आम आदमी के लिए भी बेहद गंभीर है, बेहद चिंताजनक है, बेहद शर्मनाक है। आरोप है कि उन्नाव की रेप पीड़िता, वो वाला रेप नहीं जो बीजेपी के विधायक कुलदीप सेंगर ने किया था, ये एक और रेप था। इसमें एक नाबालिग लड़की को कुछ लोगों ने रेप किया और उसके बाद उन लोगों को सज़ा हुई। अब उसमें से एक अपराधी जमानत लेकर आता है और कानून व्यवस्था का राज इतना स्ट्रांग है और योगी जी की पुलिस की इतनी खतरनाक साख है कि अपराधी कांपते हैं और कांपते कांपते उस पीड़िता के घर में घुस जाते हैं और उसको कहते हैं तू मुकदमा वापस ले रही है कि नहीं ले रही है, समझौता कर रही है कि नहीं कर रही है। वो इनकार कर देती है तो उसका घर जला देते हैं। 5 लोग जाते हैं उसके घर, 5 लोग। और एक 7 महीने की बच्ची, जो उस पीड़िता की बच्ची है, उसको आग में फेंक दिया जाता है और 2 महीने की एक उसकी पीड़िता की बहन को भी आग में फेंक दिया जाता है। पीड़िता की 2 महीने की बच्ची कहाँ से आती है? एक नाबालिग बच्ची है, उसकी 2 महीने की बच्ची। इसके लिए पूरा कांड मैं आपको अभी समझाता हूँ जो इन्होंने किया था, और उसमें पुलिस ने क्या लीपापोती की थी वो भी आप समझेंगे। बहरहाल मामला कल रात 10 बजे का है। पुलिस ने मीडिया में मामला उठने पर 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मां का कहना है कि गैंगरेप के आरोपी बार बार हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि आप समझौता कर लो। जो 2 बच्चे हैं, आपके मन में 12 साल की उस बच्ची के पास बेटा कैसे आया, ये बड़ा सवाल है। इस बच्ची के साथ 2 बार बलात्कार हुआ 6 महीने के अंतर से। आखिरी बार 13 फरवरी को
बलात्कार हुआ था। इस मामले में पुलिस ने मामले पे लीपापोती करके बच्चे की अनपढ़ माँ से अंगूठा लगवा लिया और अंगूठा लगवाने के बाद में पुलिस उस बच्ची के जिसके साथ रेप हुआ, गैंग रेप हुआ, जिसको 5 लोग उठा के ले गए थे, उस बच्ची ने खुद कहा है उस बच्ची के अंदर गर्भ है या वो माँ बनने वाली है या उसका गर्भ ठहर गया है बलात्कार के कारण। इस जानकारी को पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में सिरे से छिपा लिया। उसके बाद बहुत सारे लोग इसमें शामिल होते हैं और कुछ संस्थाएं आती हैं, कुछ एनजीओ आते हैं और वो जब उस लड़की के बयानों की जांच करते हैं तो उसकी फिर मेडिकल जांच कराई जाती है तो बच्ची के पेट में 6 महीने का गर्भ पाया जाता है। यानी अगर शुरू में बच्ची के प्रेगनेंसी का राज पुलिस नहीं छिपाती तो कम से कम उस बच्ची के मामले में उसका गर्भपात कराया जा सकता था। 12 साल की बच्ची, उसको उठा के ले गए थे, रेप किया था 5 लोगों ने, उसका कम से कम, और अगर नहीं हो सकता था तो उसको ऐसे जो भी प्रिवेंटिव इलाज होता है, जो भी टीका सीका लगाते हैं लोग, वो हो जाता। लेकिन उसको इसी हाल में छोड़ दिया गया। जब ये सारे एनजीओ इन्वॉल्व हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई और ये निकल के आया कि 12 महीने की बच्ची को इन बलात्कारियों ने गर्भवती बना दिया है और उन लोगों ने मामले को उठाया और आगे लेकर गए, तब जाके पुलिस ने केस दर्ज किया। एक बार बलात्कार हुआ, पुलिस ने मामला गायब कर दिया। जब पुलिस शब्द कह रहा हूँ तो दिमाग में योगी जी के उस दावे को रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है, अपराधी गैंगस्टर जो है डरे डरे घूम रहे हैं और हालत ये है कि अपराधी 12 साल की बच्ची को किसी की उठा कर ले जाते हैं, उसके साथ गैंगरेप करते हैं, वो गर्भवती हो जाती है, उस बच्ची को गवाही ना दे, मुकदमा वापस ले ले, इस काम के लिए उसके घर जाते हैं, उसके घर मारपीट करते हैं और उसके घर में आग लगा देते हैं। कानून व्यवस्था, कानून राज, ये किसी और पार्टी की सरकार होती तो उसको जंगल राज घोषित कर दिया जाता। बिहार में हम देख चुके हैं। मामला, वकीलों का कहना यह है कि पुलिस ने अब भी मामला ढीला ढाला बनाया और पहले भी बनाया था। तो अब क्या ढीला बनाया, पहले ये समझें। 147, 325 और 436 धाराएं पुलिस ने लगाई हैं। इसका मतलब है 5 से ज़्यादा लोग कहीं किसी पे हमला करें और प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएं, मारपीट करें। लेकिन इस मामले की अगर आप बैकग्राउंड को देखें तो ये मामला कुछ और निकलता है। इस मामले में अटेम्प्ट टू मर्डर बनता ही बनता है, क्योंकि छोटे बच्चों को भी आग में फेंक दिया गया था, मारपीट की गई थी और घर में उसके बाद आग लगाई गई थी। ये मामला सिर्फ मारपीट करने का नहीं था, बल्कि और ना ही संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का था। ये मामला था किसी एक पीड़ित को नुकसान पहुंचाने का, और यहाँ तक कि जो मारपीट करते समय जो पीड़िता थी उसके कपड़ों को भी नुकसान पहुंचाया गया। तो एक धारा होती है 354B, वो भी लगनी चाहिए। इसके साथ साथ सबूत नष्ट करने का केस भी बनता था, जिसको पुलिस ने दबा दिया, क्योंकि जितने भी मोबाइल फ़ोन वगैरह उसके थे उनको बाकायदा वहाँ आग में जलाया गया। ये मामला 31 दिसंबर को भी रेप हुआ था और 13 फरवरी को भी रेप हुआ था। अब आप सोचिए कि ये 6 हफ्ते 2 दिन की प्रेगनेंसी है, 6 महीने की नहीं। दिसंबर में जब रेप हुआ था तो पुलिस ने कह दिया कोई रेप नहीं हुआ है, डिनाई कर दिया। पुलिस ने एक और तरीके से, फिर अगर कहूँगा तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने या योगी जी की उस पुलिस ने जिसके दम पर सिर्फ एनकाउंटर करने से कानून व्यवस्था की स्थिति काबू में आ जाती है, इस गलतफहमी को दूर करने के लिए ही एक और उदाहरण है। एनकाउंटर करने से फोकस बन जाता है, बड़ा बड़ा माहौल बन जाता है। जैसे सोशल मीडिया सेल में हम विश्व गुरु बन जाते हैं, और हमारा वो जो कौन से करोड़ वो होते हैं, यूनेस्को ने ये घोषित कर दिया, यूनेस्को ने वो घोषित कर दिया। ऐसे ही एनकाउंटर करने, भाषण देने और दूसरी चीज़ों से और बड़े बड़े लोगों के झूठे भाषण से, परसों मैंने अपने वीडियो बनाया, प्रदेश अपराध मुक्त हो जाता है। लेकिन वो दिमाग में अपराध मुक्त रहता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए अपराध मुक्त रहता है। धरातल पे क्या होता है देखिए। पुलिस उस लड़की, माइनर 12 साल की लड़की के साथ हुए रेप के मामले को
छिपा देती है, उसके रेप को डिनाई कर देती है और रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करती है, दोबारा रेप होता है। और अगर वहाँ पे लोग नहीं उसमें शामिल होते, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के लोग, तो और ज़्यादा कांड होने वाला था, मतलब फिर इस मामले को भी दबा दिया जाता। लेकिन देखिए पुलिस ने इस मामले में खेल कैसे किया। जो वकील हैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के, वो कह रहे हैं भाई साहब 5 लोगों ने रेप किया, 2 बार रेप किया। इस बात को बच्ची बार बार दोहरा रही है, लेकिन आपने, और वो सब 5 को जानती है कौन 5 बलात्कारी थे। पुलिस ने बड़ी सफाई से इसमें से 3 बलात्कारियों को बचा दिया और एक बच्चे का, नाबालिग का, जिसका इसमें कहीं नाम नहीं था, उसका नाम जोड़ दिया गया। आरोपी ने कहीं नाम नहीं लिया लेकिन नाम जोड़ दिया गया। तो 3 में से 1 नाबालिग छूट गया और 2 में से 1 छूट गया। तो 1 बचा है जो जेल में था। वो जेल से जमानत लेके आया है योगी राज में, उस योगी राज में जहाँ पे गाड़ियाँ पलट जाती हैं, एनकाउंटर में ठोक देते हैं वगैरह वगैरह, और बेखौफ होकर जाता है वहाँ पे अपने 6 दोस्तों के साथ में, और वहाँ पर जाके वो उसके घर में आग लगा देता है। अब ये मामला भी कोर्ट में जाने वाला है और पुलिस के खिलाफ भी एफआईआर कराने की तैयारी चल रही है। तो ये तो हुआ कानून व्यवस्था का एक नमूना, लेकिन ये जो नमूने मैं आपको बता रहा हूँ ना, ऐसे नमूने कहीं और भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में बैठा एक बहुत बड़ा नेता लगातार इन नमूनों पर नज़र रखे हुए है कि नज़र रखिए, देखिए कहीं योगी जी का ये जो एनकाउंटर के ज़रिए, देखिए राजनीति में ये होता है, अगर आप हीरो बन रहे हैं तो पार्टी को स्वीकार है, अगर आप ज़ीरो बन रहे हैं तो पार्टी सबसे पहले आपको दूर करना चाहती है। कानून व्यवस्था की स्थिति काबू में है, इस बात को बार बार अलग अलग तरीके से अब एक्सपोज किया जा रहा है और सबको पता चल रहा है कि कानून व्यवस्था पे जिस पकड़ की बात की जा रही है वो अब नहीं है। तो ऐसी हालत में अगर हम नज़र रख रहे हैं, आप नज़र रख रहे हैं, इससे ज़्यादा दिल्ली में कोई नज़र रख रहा है, एक बड़ा आदमी नज़र रख रहा है, और ऐसा आदमी नज़र रख रहा है जिस बड़े आदमी के हाथ में पूरे देश की कानून व्यवस्था है। वो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को समझना और देखना चाहता है। अब इस स्थिति को काबू करने के लिए वो ज़माना चला गया कि योगी जी 5 और एनकाउंटर करवा देंगे और हो जाएगा कि देखो जी सब स्थिति काबू में आ गई है, फिर कांपने लगे। अखबार में खबर भी छपी है कि एक लिस्ट बना ली गई है नई, इन लोगों का भी एनकाउंटर किया जाएगा। एक तो मीडिया सिर्फ यही काम करता रहता है, अब तो सोशल मीडिया सेल वाले 2 रुपये में ट्वीट कराने के लिए भी किसी ट्रोल को नहीं देते हैं, वो सीधे सीधे न्यूज़ चैनल वाले को बोल देते हैं भाई तुम खबर दिखा दो, ऐसा लगता है मुझे, और वो वही खबर दिखा देते हैं जो प्लांटेड खबर हो। पहले बता दिया जुडिशियल कमीशन बन गया, ये बन गया, वो बन गया, फिर बाद में बताना सीबीआई से इंक्वायरी हो सकती है। अभी तक समझ में नहीं आया कि इस मामले में इंक्वायरी का सीन क्या है, अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या के मामले में। तो इस पूरी तस्वीर के बीच में जो दिल्ली में एक जगह से बहुत मॉनिटरिंग की जा रही है, मॉनिटरिंग एक की जाती है कि एक कानूनन फॉर्मेलिटी है नज़र रखना, लेकिन यहाँ पे इंटेलिजेंस एजेंसीज भी लगी हुई हैं, वो लगातार इनपुट दे रही हैं और ये देखा जा रहा है कि कहीं योगी जी के कारण पार्टी की प्रतिष्ठा पर बुरा असर तो नहीं पड़ रहा है, क्योंकि 2024 में चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है कि जहां जिस सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी आती है उसकी लीडरशिप को बदल देती है, चाहे वो गुजरात रहा हो, दिल्ली नगर निगम रहा हो या कोई और जगह रही हो। वो लीडरशिप बदल के कहती है कि आपको इससे शिकायत थी, हटा दिया, आपकी पार्टी हमेशा आपके साथ है, अब हमको वोट देना। और ये बात आपको और भी समझनी पड़ेगी कि योगी जी को लेकर जब तक आप हीरो होते कोई आपसे पंगा नहीं लेता है, लेकिन याद कीजिए कि पिछले उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले दिल्ली से एक साहब को प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेकर यूपी भेजा गया था। उनका नाम चल रहा था कि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि इस चुनाव में ही एंटी इनकम्बेंसी के नाम पे योगी की लीडरशिप में ना लड़के
उन भाई साहब की लीडरशिप में लड़ा जाए। और वो साहब जो है, 2 लोग जो गुजरात से आए हैं दिल्ली में, उनके बहुत नज़दीक से, खबर आप जानते होंगे, आपने पढ़ी होगी, बहुत पुरानी नहीं है। उसके बाद योगी जी ने अड़ गए, क्योंकि योगी जी आप जानते हैं कि थोड़ा दबंग किस्म के आदमी हैं, अड़ गए और उन्होंने कहा कि नहीं, और उनको हटा दिया गया। उसके बाद बनारस में कहीं वो प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी का कुछ काम वाम देखते रहे, आजकल पता नहीं कहाँ है वो। तो अगर उनका इतना बड़ा गेम खराब किया है, तो वो लोग भी लगातार इस कोशिश में होंगे कि योगी का पांव लड़खड़ाए तो हम दबोच लें। और यही वजह है कि माना जा रहा है कि पूरी सूचनाएं उत्तर प्रदेश की, लॉ एंड ऑर्डर के डाटा, फिगर्स, सारी चीज़ें वहाँ पे इकट्ठी की जा रही हैं। कुछ लोगों का काम लगा दिया गया है और वो पूरी नज़र रख रहे हैं कि योगी का जो कानून व्यवस्था का राज है उस पर नज़र रखी जाए। लेकिन योगी जी ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। देश के कई सारे बड़े बड़े चैनलों में खुलेआम उत्तर प्रदेश सरकार के महंगे महंगे और बड़े बड़े विज्ञापन चलते रहते हैं, ताकि गोदी मीडिया आपका नहीं है, यूपी का भी है, और आप कुछ भी हमारे खिलाफ प्लांट नहीं करा सकते हो। वरना ये भी संभव था कि गोदी मीडिया दबा के खबरें चलाना शुरू कर देता कि योगी जी का ये हो गया, वो हो गया। एक चैनल पे ये खुलासा किया गया था कि जो असद का एनकाउंटर हुआ परीक्षा में झांसी के पास, उस एनकाउंटर में पुलिस ने दावा किया कि 2 तरफ से पुलिस गई थी, और उस मामले में जब उस बहुत हिंदुस्तान के सबसे बड़े क्राइम जर्नलिस्टों में से एक माना जाता है, उस आदमी ने वहाँ से लाइव में खुलासा किया कि जिस तरफ से पुलिस आने की बात की जा रही है वहाँ तो बाउंड्री वॉल लगी है, उधर से तो कोई गाड़ी आ ही नहीं सकती, रास्ता बंद है। अब वो खुलासा वहाँ चैनल की अलग अलग जगहों से हट चुका है, हटा दिया गया उसको। और इससे ये पता लगता है कि यूपी के अंदर योगी की ताकत क्या है। तो ये बड़ा संघर्ष होने वाला है। लेकिन तैयारी करने में क्या जाता है, अगर आप योगी जी को उखाड़ नहीं पाएंगे तो कम से कम आप अपनी तैयारी तो रखेंगे, हो सकता है मौका लग जाए। बहरहाल इन पूरी सिचुएशन के बीच में एकमात्र नेता है जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर बड़ा होके उभर कर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। एकमात्र नेता है जो बहुत सारे बड़े नेताओं के सपनों को हिला रहा है। और वो नेता जब हिलता हुआ नजर आता है कानून व्यवस्था के मामले पर, उसका कानून व्यवस्था संभालने का पूरा आंकड़ा लड़खड़ाता है, तो नज़र पूरी, स्कैनिंग पूरी। अगर उत्तर प्रदेश में लोगों का जनमत कानून व्यवस्था के नाम पे या दूसरी वजहों से बीजेपी के खिलाफ होने लगता है, तो एक बात पक्का मान के चलिएगा कि योगी जी के अच्छे दिन जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पे हैं तो वहाँ पे भी एक सब्सक्रिप्शन का बटन है, मेंबरशिप लेने का बटन है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और भाई साहब, हमको मैसेज करके धमकी ना दें। हम पहले से ही धमके हुए, डरे हुए इंसान हैं। हम बहुत ज़्यादा डरते हैं और हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है। आप भी आओगे तो आपसे भी डर जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।